एबीपी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। मेंढर पुंछ में सुमो कैब द्वारा अतिरिक्त किराया शुल्क जारी करने को लेकर मेंढर के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने और छात्र संघ अध्यक्ष माजिद खान के साथ सुमो संघ के अध्यक्ष कफील खान ने तहसीलदार मेंढर के साथ बैठक की। संवाददाता खुशहाल बानिया की है रिपोर्ट। मकसद यही है कि आज तहसीलदार मेंढर साहब से हमने एक मीटिंग उनने हमारे साथ रखी। स्टूडेंट यूनियन भी थी और हमारे साथ सुमा के प्रेसिडेंट कफील साहब भी थे और यहाँ के एजेंट्स भी हमारे साथ थे। हम सब ने उनके साथ मीटिंग की और उन्होंने स्ट्रिक्टली ड्राइवरों को भी यही कहा है, एजेंटों को भी यही कहा है, जो भी रूट है एक्सेस किराया ले रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी भी ड्राइवर ने किसी भी स्टूडेंट के साथ मिसबिहेव किया या आगे से मिसबिहेव करने की कोशिश की उसके साथ एफआईआर लगाई जाएगी। वो मैंने नहीं, वो तहसीलदार साहब ने खुद कहा है। और ये हमारा एक इशू मेंढर से जम्मू का है। मेंढर से जम्मू के इशू पे हमने बात की है। सर ने भी कहा है कि अगर ये इन्होंने किराया जो 670 रुपया वो नहीं लिया तो हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे, इनके परमिट जो है डिसमिस करेंगे। आरएनबी विभाग टंगमार के खिलाफ जिला बारामूला के खरीमपुरा बटपोरा में विरोध प्रदर्शनों के अनुसार आधा दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क का रखरखाव नहीं करने के लिए मार्च में भारी बारिश के कारण सड़क को काट दिया गया था, लेकिन फिर भी विभाग द्वारा इसका रखरखाव नहीं किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने डीसी बारामूला से अनुरोध किया कि उक्त विभाग को इस सड़क को बनाए रखने के लिए आदेश दिया जाए। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। नजर अनाज बिल्कुल जाती कर ये वक्त कूर मोज बेमार पेवान पोल त्राउन तम पे पेवान तथ पोलस पे यम सात आब तिलगामे अम सात पेवान पोल पे तरन योर। अगर वो ज्यादा बेमार तेल ब्रोहिम पे ब्रोहिम पे ढंड पत सू पे चोर नफर घर मज अख नफर कड़न तो पत पे तथ नख दिन सह बेमार पे यूत तारुन। रोड जनाब कुंजर टू क्रूर खईपोरा बाबा रेशी मगलपोरा तोंजापोरा वाईगुंडा कानूमा हर जगह ये रोड बुक रोड गप यह तरन बात कहें। गए आरएनबी 4-5 लट दोप रोड कोर्मुत तैयार रोड कम्प्लीट। जनाब तुम वो नजर दिन वनकस पेवान गाड़ियन अत दिन पेवान गाड़ियन दक दिन पेवान नफर पत किन अटस पे तुलन, मगर क्या करेगा मुसीबत में फंस गया है, कोई सुनाई नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। आप इस रोड को देखो कितनी हालत खराब। हम देसी साहब को अपील करता, देसी साहब के पास गया 2 दफा, उसने भी बोला हमने आरएनबी को बोल दिया है, मगर बोलता कुछ नहीं है। कोचनावा बिल के शेख मोहल्ला में सड़क बेहद जर्जर होने के कारण स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पिछले 20 साल से सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। कोचा शेख मोहल्ला के लोगों ने कहा कि उन्हें आज तक चंदा इकट्ठा कर अतिरिक्त सड़कों की मरम्मत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज तक जिला प्रशासन के पास गए लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। कोचा के लोगों ने सरकार से सड़क मरम्मत की गुहार लगाई। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। इस रोड की कोई मरम्मत नहीं हुई। इस मोहल्ले में इतनी सख्ती है, न कोई पानी का सिस्टम है, न कोई रोड ठीक है। जब भी बर्फ़ गिरती है तो घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैं हुकाम से गुजारिश करता हूं और डीसी बडगाम से गुजारिश करता हूं, आप आइए इस मोहल्ले में, थोड़ा आप देखिए कि इस मोहल्ले में क्या हालत है रोडों की। जी, हम कौसा खालसा बडगाम से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये कौसा खालसा हमारा मोहल्ला जो है शेख मोहल्ला, यहाँ पर शेख मोहल्ला गुलाबपुरा, इसी मोहल्ले से जाना जाता है यहाँ पर। लेकिन हमारे मोहल्ले में, यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पॉपुलेशन के हिसाब से, चूलों के हिसाब से हमारा गांव जो है दूसरे नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट बडगाम से। पहला सोईबुक, दूसरा है हमारा कौसा खालसा। हमारा कौसा खालसा जो है गुलमर्ग एरिया पे सबसे पहले पड़ता है। ये गांव जो है पहले ही पड़ता है यहाँ पर। लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारे गाँव में एजुकेशन रेट काफ़ी हाई है और उसके बरकस हमारे यहाँ पर एजुकेशन रेट भी, क्वालिफिकेशन भी बढ़िया है। लेकिन उसके बरकस हमारे मोहल्लों की ना पानी की फैसिलिटी यहाँ पे है और ना रोड फैसिलिटी। कोकाबून बेरीनाग में वन्यजीव विभाग ने 6 घंटों में 2 भालुओं को जिंदा पकड़ा। वन्यजीव जानवरों ने बाघों को गंभीर नुकसान पहुंचाया, जिससे निवासियों में व्यापक दहशत फैल गई। लेकिन वन्यजीव विभाग ने वन्यजीव जानवरों को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर पिंजरे लगाए हैं और सोमवार को फिर से एक भालू वन्यजीव पिंजरे में फंस गया, जबकि दूसरा भालू पेड़ पर पाया गया। संवाददाता सईद वजाद जिलानी की हर साल किया उन्होंने, तो हम गवर्नमेंट से यही इस्तेमाल करते हैं, इसमें जाली अगर लग जाए तो
कम से कम नुकसान हो या इंसान को। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते हैं, उतना डर रहता है, बच्चों को बाहर निकलने देते हैं। ये कंपाउंड नंबर 16 है सर, बहुत सारे बालू है इसमें। आप लोग ने अभी देखा, अभी एक हमको यहाँ से भाग गया एक बालू, और जिसने 2 आदमियों को जख्मी किया वो लाल बालू है, और दूसरा सफेद बालू यहाँ से घूमता है। बहुत सारे बालू है अभी इसमें। हम चाहते हैं अगर इसमें जाली लग जाए, कम से कम ये गाँव की रुख ना करते जंगली जानवर। फॉरेस्ट है। हम, मेरा नाम शिबिर अहमद मलिक है, हम कोकागुड मेरीना। 50 गरीब परिवारों में तहसीलदार पट्टन मोहम्मद साकिब की मौजूदगी में एल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा पट्टन में बांटी गई फ्रूट किट। एबीडी न्यूज से बात करते हुए अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन ने बताया कि हम हर महीने इन किटों का वितरण कर रहे हैं, जिसे हर महीने जारी रखा जाएगा और अनुपात में वृद्धि की जाएगी। संवाददाता उमर सोफी की यह रिपोर्ट। मैं अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। यहाँ पर आज एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ है, जो प्रोग्राम हर महीने हम यहाँ करते हैं। आज इस प्रोग्राम में हमने फूड किट्स यहाँ तकसीम किए हैं, 50 के करीब हमने तकसीम किए ये किट्स यहाँ पर। यहाँ हम तहसीलदार पट्टन का हम शुक्रिया अदा भी करते हैं, जिन्होंने अपने हाथों से आज ये किट्स यहाँ पर तकसीम किए हैं। हमारा मकसद यही है कि जो लोगों का पैसा होता है, हम ये पैसे उन गरीबों तक पहुँचाए जिनका ये हक होता है। जो ये प्रोग्राम हम करते हैं हर महीने में, हमारा मकसद यही है और हमारी कोशिश भी है कि ये प्रोग्राम आइंदा भी जारी रहे और इससे ज़्यादा रहे। आज हमने 50 के करीब किए, इंशाल्लाह आइंदा आने दिनों में, आइंदा महीने में हम 100 भी करेंगे, मगर जब आपका ताउन हमारे साथ हो। शुक्रिया करा अल मदीना। मध्य विद्यालय पट्टन में नामांकन अभियान जेडीओ पट्टन द्वारा चलाया गया, जिसमें 250 छात्रों को जोन पट्टन में विभिन्न स्कूलों में नामांकित किया गया। इसी बीच जेडीओ ने कहा कि अभियान जारी रहेगा। उन्होंने सभी माता पिताओं से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नामांकित करने का भी अनुरोध किया। संवाददाता राही निसार की है रिपोर्ट। इसके बाद हमारा आखिरी, मैंने हाई स्कूल में भी काम किया है। मैंने माइंड को थोड़ा फास्ट करना है, बैठ कर हमें सोचना है कि लड़के कहाँ से आएंगे। बिजली विकास विभाग के सैकड़ों कर्मचारी लंबे समय से लंबित मांगों को पूरा नहीं करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ आज अवंतीपोरा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनके मुद्दों पर तुरंत समाधान नहीं किया तो केपीडीसीएल और उसके संबंधित वर्गों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। संवाददाता मलिक निसार की है रिपोर्ट। हमने गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी है। डिमांड 3 है, जो मेन मकसद है 3 डिमांडों का। पहली जो डिमांड है, जो 2019 में डीपीसी हुई है, उसके आर्डर अभी तक इजरा नहीं हुए हैं। हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी आप लोगों ने उस डीपीसी के आर्डर इजरा नहीं किए। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि उस डीपीसी के आर्डर जल्द अज जल्द इजरा किए जाए। और साथ साथ जो हमारी दूसरी डिमांड है, जिन मुलाजिम भाइयों ने 7 साल डिपार्टमेंट में मुसलसल काम किए हैं, उनकी भी बाज़ाब्ता तौर उनकी फाइलें यहाँ डिवीजनों से चीफ ऑफिस और चीफ ऑफिस से एमडी ऑफिस की तरफ रवाना हो और उस पर भी डीपीसी होनी चाहिए। और साथ साथ हमारा तीसरा मसला है, जिन भी मुलाजिम भाइयों ने इलेक्ट्रिक खंभों पे अजान हुए हैं, जिन्होंने जान दी है इस डिपार्टमेंट को संवारने के लिए, हम सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी बाज़ाबातकारी के तहत उनकी फैमिली में से एक फर्द को कम से कम सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और साथ साथ जो एक्स ग्रेशिया रिलीफ है, चाहे वो जनता इंश्योरेंस हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल इंश्योरेंस हो, वो बिना किसी। सेक्टर 23 राष्ट्रीय राइफल द्वारा लंगेट में आयोजित भान पथेर का लाइव प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि भान पथेर सबसे व्यंग्यपूर्ण और यथार्थवादी नाटकों में से एक है और इसमें समकालीन सामाजिक व्यंग्य शामिल है, जिसमें जनता से जुड़ने और स्थानीय समाज में स्पष्ट परिवर्तन लाने की शक्ति है। यह कार्यक्रम 23 नवंबर को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट में आयोजित किया गया। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। शिक्षा से भी घर रोशन होते थे। प्रेमिसेस में हम मौजूद हैं और एक बड़ी सारी भीड़ जो है बच्चों की है, पेरेंट्स की है, आम पब्लिक की है, PRIs हैं,
हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ टीचर्स हैं और इसी तरीके से जो है बहुत सारे कलाकार हैं। बंड पत्थर प्रोग्राम जो है एक कश्मीरी फोक है जिसको काफ़ी अरसा से ये कोविड और दूसरी वजह से जो है ये प्रोग्राम जो है काफ़ी ढीले पड़ गए थे, बैकफुट पे थे और उसको रिवाइव किया जा रहा है। और पब्लिक की रिक्रिएशन के लिए ये प्लेटफार्म जो है सजाया गया है जिसमें बच्चे भी, आप देख रहे हो कि 2 सालों से हमारे बच्चे जो है स्कूलों में नहीं आ पाए फॉर्मली और वो भी काफ़ी स्ट्रेस में थे। तो ऐसे में एक रिक्रिएशन का बड़ा साधन है, ये प्लेटफार्म जो है दस्तयाब हुआ है। इसमें जो है यहाँ के कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने अपना रोल भी अदा किया है, उनकी वजह से भी जो है बच्चों को ये प्लेटफार्म मिला है। लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे ख्याल में आज 30-35 सालों के बाद आज जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, आज बचपन की याद आई, क्योंकि बचपन में ऐसे प्रोग्राम्स होते थे हर गांव में। यहाँ की जो हालात इन 30 सालों में खराब रहे हैं, इन वजहों से जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे वो नहीं हो पा रहे थे। मैं 30 आर खासकर यहाँ के सीओ साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, और जो यहाँ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनेकाद खासकर लिंगेट कंस्टिट्यूंसी में किया। और आपने